हम संकट हर लेगा। जी जी बोला वो कि हम लोग अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, इसके लिए थोड़ा माता जी भ्रमित हो गई। और जब उसने बेटे का नाम लिया कि बेटे तो की मौत हो जाएगी, जी मृत्यु तो हो माता जी जाएगी, भावुक हो गई। वहाँ भावुक हो गई कि पिछले अभी कुछ महीनों पहले जो है हमारा दामाद जो है एक्सपायर हो गए। जा अब पीछे मुड़ के देखिया जी, आ वहर से आए तो फरार, खोजा लगली, रोए लगली, गिर गईली, यही जन लौट के रोए लगली, सब जुट गल भैया, मिलल ना क्यों। इस समय हम चंदवक थाना क्षेत्र के लेवरुआ दुबान गांव में हैं और इस थाना क्षेत्र में ठगों ने गांव वालों के नाक में दम कर दिया। इस थाना क्षेत्र में लगातार ठगों का जो गिरोह है वो सक्रिय है। एक नहीं दो नहीं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सड़क चलते घरों पर ठग जा करके ठग लेते हैं। एक ऐसा ही मामला लेवरुआ दुबान से आया है और पीड़ित हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। माता जी बाजार जा रही थी, उसी दौरान ठगाते हैं और इनसे लाखों का सामान ठग के बड़े आसानी से फरार हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि ठग कहाँ से आए थे, कौन थे, किस तरह से थे। हम ज़्यादा जानकारी के लिए माता जी से ही बात करेंगे। माता जी कहाँ गई थी आप? तराई मोड़ पर क्या बाजार, हुआ था आपके साथ? बाजार करे गईली, उधर से आवत रही तो एक ठे मिलल, लड़का में तिर रहा मिलल तो रोक लेलस, कहे मतलब है ई बात हो, बात लगल कह। तो हम कहली ठीक है, हालचाल पूछल, पलगी कैलस, लगा कि अपना है। अच्छा तो एक बाद कहता कि माता राम तोहरे छठे लड़का हमें। अच्छा। तो हम कहली कि हाँ हाँ, तो कहते कि एक लड़का पांच लड़की हैं। कहा एकरे पहले तोरे दमादे का देहांत हो गल। तो हम कहे हाँ भैया भैल। तो कहे मतलब तोरे बेटवा पर बहुत बहुत गरह आवत है, ऐसा आवत है कि ये महीना में हो सके देहांत हो जाए। तब मतलब आपको डरा दिया कि आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, डरवा दिल भैया। हम फिर अपने संगे ले गल पूरा बाजार में, बीच बाजार में, वहाँ ले गल। वहाँ कह कि अपन चैन अंगूठी या मोबाइल हमरे हाथ में धा दा, तू जा, एक ठिकन का हमरे हाथ में दे ले रहा। अच्छा। कहे के लिए कि जा चार पर क्या था वो, लगभग क्या कुछ पत्थर मतीन रहा। पत्थर। तो कह ले जा, अब पीछे मुड़ के देखिया जी, आ वहर से आए तो फरार, खोजा लगली, रोए लगली, गिर गईली, यही जन लौट के रोए लगली, सब जुट गल भैया, मिलल ना क्यों खोजबन कर। अच्छा, जब आपसे वो पीछे कह रहा था जाने के लिए, आपको क्या थोड़ा सा भी आपको आइडिया नहीं आया दिमाग में कि नहीं हमारे साथ ठगी कर सकता है? आपने पहले भी समाचार इस तरह से सुना होगा कि नहीं? पहले सुनो तो बाकी दिमाग में हमरे आयल ना भैया, हम अपन निकाल के दे देली कुछ मंगलस तक। हमारे दिमाग का में ना चढ़त कि हम का करत थे। केवल आपको उसने बता दिया कि आपके 6 लड़के हैं, जिसमें से एक आपके दामाद। सच्चाई बतौलस ने, तो अब सच्चाई कुली रहा, अच्छा सच्चाई है। हम तो ना जाने की धोखाधड़ी करिए मेरे संगे। कहे अपन कुलता हम ओता जो को कह के देते तो लेखा गरह कट जाई। अपन फिर हम भेज दिला सोहर, अपन चल गया लेके, फिर लेके फरार हो। फरार हो। फिर आपको क्या लगता है कि क्या कोई गांव घर का मतलब कि कोई शामिल हो हमारे सकता है? दिमाग में यही निकल भैया, हमारे दिमाग को खराब होगा। हम निकाल के देते बड़े साधारण से, और हमारे दिमाग में कि हम के देते, बस यही है। दिमाग का में ना आया कि हम काहे के देते। अच्छा, कोई रेकी उकी करने के लिए आया हो घर पे, कुछ इस तरह की चीजें? ऐसा कुछ है नहीं भैया, कोई रेकी करने नहीं आया था। कोई कहीं कोई बात, कोई मतलब कि दिमाग में ये बात नहीं थी कि नहीं इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जो भी माताजी से बोला था, वो सारी चीज़ें जो पीछे वाली घटना हुई थी हमारे साथ, सारी चीज़ सही सही बताया, सच्चाई बताया। उसी में माताजी को भ्रमित कर लिया। भ्रमित करने के बाद माताजी को लगा कि कोई बड़ा बाबा है। जी वो बोला कि हम संकट हर लेगा। जी जी बोला वो कि हम लोग अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, इसके लिए थोड़ा माताजी भ्रमित हो गई। और जब उसने बेटे का नाम लिया कि बेटे की मौत हो जी जाएगी, मृत्यु हो तो जाएगी, माताजी भावुक हो गई। वहाँ भावुक हो गई कि पिछले अभी कुछ महीनों पहले जो है हमारा दामाद जो है एक्सपायर हो गए। हो सकता है हमारे बेटे के ऊपर भी संकट आ सकता है ग्रह हो। जी।
तो उस भ्रमित में थोड़ा सा उन्होंने ऐसा काम कर दिया, सारी चीज़ें निकाल के दे दी। तो जब आप सीसीटीवी वगैरह देखें तो क्या कुछ उसमें पता चल पा रहा है? नहीं, सीसीटीवी वगैरह तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे थे कि उसमें एक बाइक वाला था, एक वीर सेन करके दुकान करके रखे हैं वो कापी किताब की। तो वो बाइक वाला जो था हेलमेट लगाया था, और उसने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे पैसा वैसा निकलेगा? तो उन्होंने बोले कि हमारे बगल में ही निकलेगा, जितना चाहिए उतना निकाल लीजिए आप। तो 2 बार मुड़ी उठा के उनको देखा भी बिरसन को, उसके बाद बाइक पे ही बैठा था। तो बिरसन ने बताया कि भैया हम गए फिर उनके पास, गोपाल के पास, तो वहाँ पे उन्होंने शंका जाहिर की कि हमें लग रहा है कि ये फरार आदमी है, और हमसे पूछा पैसा निकालने के लिए, पैसा भी नहीं निकाल रहा है, वहीं पे खड़ा है। तो 2-3 लोग थे वहाँ पे, गए, मतलब नज़दीक से उनका वो नंबर प्लेट भी देखे, स्केच वगैरह से लिखा था, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था उसका नंबर क्लियर नहीं था। तो फिर उसके बाद जो है कि मतलब उतना से तो काम ख़त्म हो गया वहाँ से। फिर यहाँ पे जो है इनके साथ में जो लड़का था, उसने मतलब कि एक पत्थर था, उनको ज़बरदस्ती हाथ में थमा दिया और मुट्ठी बांध दिया उनका। उसी समय इनका जो दिमाग था वो भ्रमित हो गया। भ्रमित होने के बाद उसने जो भी हो सकता है, अब हम कैसे बताएं। हाँ, नहीं सूंघा तो नहीं, माताजी ने उसको सूंघा नहीं, सिर्फ हाथ में मुट्ठी बांध के ही रखा था। उसी समय उनका दिमाग घूम गया, और जो कहता गया वो सामने वाला, वो ये करती गई। चैन मांगा, चैन निकाल के दे दी, मोबाइल मांगा, मोबाइल दे दी, अंगूठी, बल्कि वो सामने से हाथ लगाया निकालने के लिए, निकला नहीं। तो माताजी ने कहा बेटा रुको, मैं निकाल के देती हूँ। तो उसने निकाल के भी दिया, निकाल के दिया। उसके बाद बोला कि माताजी आपका संकट तो दूर हो गया, आप 4 कदम और आगे जाइए, और वहाँ से आप आइए, सारा चीज़ आपका सब सही है, सही हो जाएगा। हाँ। तो उन्होंने 4 कदम गई, और पीछे मुड़ के देख रही हैं तो सब लोग गायब। तो वहाँ स्थानीय बाज़ार वाले थे वहाँ पे, मतलब कि इन्होंने कहा कि भैया कोई 2 लड़के थे यहाँ, एक लड़के थे, वो सारा सामान हमारा लेके कहाँ चले गए, कोई किसी ने देखा? तो सारे लोग बताए कि भैया जो है कि हड़बड़ी करके जो है मोटरसाइकिल से 2 लोग गए खुजी की तरफ। अब वो कहाँ मोड़ की तरफ भाग जी, गए थे। अब कहाँ गए वो मालूम नहीं है। अब पुलिस में भी आपने कंप्लेन की है, कंप्लेन थाने में भी, करवाया। क्या कुछ हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक तो हमारे समझ में नहीं आया। कितने दिन हो गई लगभग घटना ये? परसों हुआ था, लगभग 10 तारीख थी। अच्छा, हाँ, 10 तारीख को FIR आपने 11 बजे दिन में हुआ ऐसा। 11 तारीख को 11। जी, रविवार दिन था। तो माताजी को जो है चौकी पे भेजा गया, इसलिए भेजा गया कि जैसे मोबाइल ले गया, हो सकता है और कोई क्राइम करे। तो उस डर के नाते हमने माताजी को बोला कि FIR दर्ज कर दीजिए आप। तो दर्ज भी हुआ वहाँ पे। अब आगे की कार्रवाई क्या हो रही है हमें पता नहीं है कुछ। तो आपने थाने पे जाकर पता नहीं किया कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत आ रही जी, सामने। थाने पे तो हम नहीं गए, अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि चौकी पे जब FIR दर्ज हुआ वहाँ पे लोग मतलब पुलिस वाले थे, हमारा बेटा था, हम मौके पे नहीं थे। तो हमारा बेटा बोल रहा था कि पापा वो बोले पुलिस वाले कि आप थाने पे चले जाना, वहाँ से आपको रसीद मिल जाएगी, कोई भी चला जाएगा परिवार का एक सदस्य तो आपको रसीद मिल जाएगा। तो हमारा बेटा गया वहाँ थाने पे। तो वहाँ पे ये पता लगा कि भैया जो पीड़िता है उसको लेकर आइए तो रसीद आपको मतलब मिल जाएगा। तो शाम को हम आए तो हमारा बेटा बोला, लेकिन हम गए नहीं, चूँकि हमारी माताजी उस कंडीशन में उस समय नहीं थी कि उनको ले जाया जाए। फिर उसके बाद अब तक नहीं गए वहाँ, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। माता जी जब आप गई थी थाने पे क्या कुछ कहा था? वो पूछा, सब कुछ पूछा, हम बता दिया। पुलिस वाला पूछा था। अच्छा। तो मैंने बता दिया ऐसा ऐसा मेरे साथ में घटना हुआ। तो
लिख क्या लिए। कार्रवाई के लिए क्या कुछ कहा था उन्होंने? कुछ नहीं, हमसे तो नहीं बोला। आपके बेटे थे? आइए, हाँ, आप ही वही। गए थे? जी हाँ। आइएगा जरा। क्या कहा गया था आपसे? मैं वहाँ गया था तो वो बोले कि एफआईआर दर्ज कर लेते हम। एप्लीकेशन एक लिखवाए थे, उसमें सारा घटना लिखवाए थे। उसके बाद वो वहाँ भेजे थे और वो पता नहीं कब भेजे। हमसे बोले कि कोई भी सदस्य जाके ले सकता है वहाँ पे एफआईआर पेपर। तो हम गए थे वहाँ, तो वहाँ पे बोले कि बड़े बाबू साहब नहीं हैं, वो आएंगे तो शाम में आएंगे, कोई भी मतलब माता जी के साथ आके ले सकता है। तो आप लोग गए? हाँ, नहीं उसके बाद हम लोग नहीं गए थे। आप लोग को जाना नहीं, ऐसा नहीं लगता आप लोग को जाना चाहिए? नहीं, लगता तो है कि जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता हमारी ज़्यादा थे। हमारे जो है एक रिश्तेदार हैं, गांव के ही हैं, वो पटना वगैरह से आए हैं, तो उनको लेके थोड़ा व्यस्त हूँ मैं। अभी तक तो नहीं जा पाया और देखते हैं आगे क्या करेंगे क्या प्रशासन के कहना ऊपर। चाहेंगे जो लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं? इतना जागरूकता के बावजूद लगातार खबरें भी चलती रहती है कि ठग ले जाते हैं, इस तरह की चीजें। जी, ये तो जनता के दिमाग में रहता ही है कि सारी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, दिखाया जा रहा है चैनल पे, लेकिन जब जिस आदमी के ऊपर ये पड़ता है कि उस तरह से गुमराह कर देते हैं, उसमें लोग गुमराह हो जा रहे हैं। तो खैर पता तो हमको भी था कि इस तरह से वारदात होते हैं, लेकिन उसमें मतलब ऐसा मानसिक विचार बन जाता है उस समय कि उस समय आदमी को ये समझ में नहीं आता कि क्या हो गया हमारे साथ। देख सकते हैं किस तरह से ठगी का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है और ये चंदवक थाना पुलिस की एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही इसका खुलासा करना एक पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। जहां योगी सरकार ये कहती है कि लगातार पुलिस चुस्त दुरुस्त है, वहीं एक चुनौती भी है कि आखिर इन सब मामलों का खुलासा कैसे होगा। जो गरीबों का धन है ये कैसे ठग करके ले जा रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है। कहीं न कहीं जो मार्केट है उसमें कैमरे की भी व्यवस्था करवाई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और जो गाड़ियां हैं बताया जा रहा है कि उस गाड़ियों पे पतले पेन से उस गाड़ी पर लिखा गया था। तो कहीं न कहीं ये ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की भी ये बड़ी लापरवाही है। जब ऐसी जो नंबर प्लेट की गाड़ियां क्यों सड़कों पर चल रही हैं जिन पर नंबर सही से नहीं लिखा हुआ है, एक बड़ा और अहम सवाल है। ऐसे अपराधी और ठग घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बचिए और जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी जागरूक कीजिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।